सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में। तो आज कुछ अलग ही होगा। अलग मतलब समझा था ना। हाथ धो लूं और देखूं। चलो खाना ना खाने के बाद रूम में चलता हूँ। हेलो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ रूम साफ। पढ़ती पढ़ती यहीं पर इतनी गंदगी हो जाती है कि रूम साफ करने का समय ही नहीं। बताओ, रूम में सो जाओ, पढ़ाई करो, सो जाओ, यही चलता रहता है। तो आज कभी आपने नोटिस किया है, जब हमारा कमरा बिखरा होता है तो हमारा दिमाग भी उतनी ही उलझा हुआ लगता है। आज मैंने सोचा सिर्फ कमरा नहीं, अपने माइंडसेट को भी साफ करना है। पिछले कुछ दिनों से सब कुछ थोड़ा मैसी चल रहा था। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और एक कमरा भी उसी का एग्जाम्पल बन चुका था। लेकिन आज चेंज करना ज़रूरी था। शुरुआत हमेशा मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे ही आप पहला स्टेप लेते हो सब आसान लगने लगता है। एक एक चीज़ उठाना और उसे सही जगह रखना या लगाना, ये सिर्फ क्लीनिंग नहीं है, ये डिसिप्लिन है। हम अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है एक्शन लेने से ही मोटिवेशन आता है। वैसे वैसे अंदर से भी क्लियरिटी आ रही है। हर डस्ट पार्टिकल हटाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रेस भी हट रहा है। ज़िंदगी में भी हमें यही करना होता है। जो चीज़ें काम की नहीं हैं उन्हें हटाना, चाहे वो हैबिट्स हो या डिस्ट्रैक्शन हो, क्योंकि साफ जगह साफ सोच को जन्म देती हैं। अब धीरे धीरे सब सेट हो रहा है, हर चीज़ अपनी जगह पर, और एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। शायद इसलिए कहते हैं छोटे छोटे काम बड़े बदलाव लाते हैं। ये वही कमरा है जो कुछ समय पहले बिखरा हुआ था, और अब देखो कितना क्लीन, कितना फ्रेश लग रहा है। बस यही फ़र्क होता है एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी का। अगर लाइफ में क्लियरिटी चाहिए तो अपने आसपास से शुरू करो, क्योंकि चेंज बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती हैं। और आज एक छोटी सी शुरुआत हो गई तो फिर शुरुआत तो हो गई। हाँ, थोड़ा टाइम लगा मैनेज करने में, कि टाइम लगता है साफ़ सफाई करने में, पर इतना भी नहीं कि अपना रूम ही ना साफ़ करो। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई सब करना होता है, इसलिए रूम साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने ये जो इतना उलझा हुआ था कि समझ नहीं आ रहा था कि कब साफ़ सफाई करूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी साफ़ सफाई किया। बैग वैग सब चीज़ व्यवस्थित रूप से साफ़ सफाई किया। लेकिन पोछा लगाने को बोला था, पोछा नहीं लगाया। पहले मैंने सबसे पहले ये तख्ता को, इसे तख्त बोलते हैं ना, तो इसे मैंने एक साइड किया, क्योंकि इसे मुझे अपने इससे डेस्क से, जिसमें मैं पढ़ाई करता हूँ, उससे दूर ले जाना था। नहीं तो मुझे नींद आने लगती है और मैं रात में ज़्यादा सोना नहीं चाहता। मुझे दिन में ही नींद लगती है, लेकिन मैं पूरी रात जागना चाहता हूँ, क्योंकि रात में ही ज़्यादातर पढ़ाई होती है। और मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए सोच रहा था। ज्वाइन तो किया हूँ पर जाता नहीं हूँ, लेकिन अब जाना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर पैसा देता रहता हूँ, तो इसलिए हाँ, तो इस डंबल को साइड में रख देता हूँ और कुर्सी को भी साइड में रख देता हूँ। अब मुझे सोच रहा हूँ क्या करूँ। चलो कैमरा को नीचे उतार दूँ, तो ये यार नहीं, नीचे नहीं उतारूँगा। पहले इसे साफ़ सफाई कर लेता हूँ, क्या कहते हैं, अलमारी साफ रहेगी तो मुझे किताब ढूंढने में आसानी होगी, और जिससे टाइम बचेगा तो फ़ायदा होगा मेरा ना। अब मैं जल्दी कर लेता हूँ। भाई इतना टाइम लग जाता है ना साफ़ सफाई करने में, लेकिन क्या होता है, करना तो मुझे ही पड़ेगा। इसलिए खुद से एक ऐसे दिल पे हाथ रख के तो करता रहता हूँ। देखो, मुझे करना होगा खुद से ही। अभी तो जैसे कि मैं अकेला रहता हूँ, तो इसकी वजह से कोई साथ नहीं देता, तो अकेले ही साफ़ सफाई सारा काम और सब चीज़ें सब करना पड़ता है अकेले। भाई अब मैं जल्दी ये सब किताबें तख्ते पे रख के जल्दी साफ़ सफाई करूँगा। और मैं इतना तेज़ी, यार भाई मैं क्या करूँ। ये होता है ना कि जब एक डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब अपना टाइम को
किसी से बात करने में, ये सब करने में लगाते हैं, तो मैं अपना साफ़ सफाई करने में लगा दिया। और साफ़ तो मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए गंदगी भी हो गई थी, बहुत दिन हो गए थे साफ़ करे, इसलिए मुझे साफ़ करना पड़े। आप देख सकते हैं फाइनल लुक, ये देखो मेरा हाथ गंदा हो गया था पूरा, लेकिन ये अब मैं झाड़ू लगा लेता हूँ। ये जो झाड़ू है ना भाई, इसे मांग के लाना पड़ता है, मैं झाड़ू नहीं खरीद सकता, इतना वो हो गया हूँ कि झाड़ू मांग के लाया, फिर साफ़ सफाई की जल्दी जल्दी, और उसके बाद तख्ता भी सेट करना था, जिसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर रहा था। बहुत रात हो चुकी थी, शाम के 6 बज रहे थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया। और मैं यहाँ यार गाना चला के, इससे मेरा टाइम भी पास हो रहा था, मुझे म्यूज़िक सुनने का मन कर रहा था, और मैंने गाना लगा लिया और उसके बाद साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी थी। जिसे अब मैं बाहर ये जो डब्बा ले गया मैं, उसमें सारा क्या करूँगा, कूड़ा भर दूँगा ना, उससे क्या होगा, टाइम की बचत हो जाएगी। और उसके बाद मतलब मैं इसे रहता हूँ डस्टबिन के तौर पे यूज़ करता हूँ। अब मैं पता नहीं क्या सोच रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता रहता मैं क्या सोचता रहता हूँ, अकेले रह के रूम में पूरा पगलाया हुआ होता हूँ। ये देख सकते हैं मेरा रूम, मैंने बिस्तर भी सेट कर लिए, इस साइड सेट कर लिए जो कि दूर है। और अब मैं इस पर बिछाऊँगा कंबल, क्योंकि मुझे सोने में, जितना पढ़ने में मन लगता है उतना सोने में भी, क्योंकि देखो सोना तो पड़ेगा, जिससे मेरा माइंड फ्रेश रहता है। उसके बाद सोने के बाद सोना होता है, पढ़ना होता है, खाना खाना होता है, यही सब करना रहता है, इसलिए मुझे अकेले रहने अच्छा लगता है इस समय। तो ये मैंने जो ये क्या कहते हैं, मुझे ऐसा बनाना था कि मुझे जैसे मैं अपने रूम में तुरंत तक पढ़ने का मन कर जाए, और बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे कॉपी किताब लेके बैठ जाऊँ अपने रूम में पढ़ाई करने, और फिर पढ़ता रहूँ, बस यही चलता रहे मेरे जीवन में। सिर्फ यही है, पढ़ाई 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 पढ़ाई, क्योंकि यही जो पढ़ाई है ना, यही एक दिन कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे बदलेगी किसी भी तरह से, और तो मैं नहीं बता सकता, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। ए आशीष भाई यहाँ गाइस, झाड़ू तो लगा लिया हूँ, अब चल रहा हूँ पोछा लगाने। पोछा लगाने के बाद मैं अपना पूरा रूम टूर दूंगा, नहीं रूम टूर अगले ब्लॉग में दूंगा। अरे डरवा रही ये देखो गाइस, बंदा गाड़ी सीख लिया है। कुछ बोल रहा? तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।